हेलो, खुश आमदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटली दैट theoretical portion of the directive principle of the state policy. So simply आपने क्या है, डायरेक्टिव क्या है, इट इज़ ए डायरेक्शन for whom the legislative and the executive of the government body, that how you can make the policies and law for the citizen of the nation. So simply आपने क्या यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, it is the instrument of the instruction for whom legislative and executive of the government body, that how they make their policies and laws for the citizens of the nation. So यहाँ पे हम क्या हैं, यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे क्या हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल हैं और पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको शामिल किया गया है। तो हम वन बाय वन यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल 36 आप यहाँ पे देख लीजिए। आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। सो व्हेन इट इज आर्टिकल 36, जिस तरह से आर्टिकल 12 जो है, आर्टिकल 12 आपका जो है वो स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, उसी तरह से आर्टिकल 36 आल्सो डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, दैट व्हाट काइंड ऑफ द स्टेट शुड बी। सो देयर वी हैव डिस्कस वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने एक स्टेट की डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन किया था। हमको यूनियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, या यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट होना चाहिए। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर एंड द गवर्नर होना चाहिए। वहाँ पे हमारे क्या थे, यूनियन गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर एंड अदर local authorities like the district boards, like the municipalities, local governments like the municipalities, पंचायत राज एंड एटसेट्रा। सो यहाँ पे भी जो आर्टिकल 36 जो है, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिंपली जो है ये एक डायरेक्शन होती है ड्यूरिंग द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एट दैट टाइम दे हैव फंडामेंटल राइट्स के बाद दे हैव प्रोवाइड सम डायरेक्शन फॉर होम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव आर दोज बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट who they make the laws for the countries, and executive are those body of the government, they implement the laws of the लेजिस्लेचर। और यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल 36 क्या करता है। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, व्हाट काइंड ऑफ द स्टेट शुड बी। उसके बाद आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। तो तमाम एप्लीकेशन जो है, जो कुछ भी इसमें है, वो इसमें मतलब स्टेट कैसा होना चाहिए, किस तरह से पॉलिसीज बनानी है, वो आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि हर एक कैटेगरी के लोग को किस तरह से अपलिफ्टमेंट करना है, किस तरह से उनकी सोशली तौर पर, माशी मतलब समाजी तौर पर किस तरह से हम माशी के लिहाज से किस तरह से हम उनको अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 38 स्टेट, ये तो 38 था। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेटेड बाय द स्टेट। तो आर्टिकल 39 के तहत बहुत सारे ऐसे कानून, ऐसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं रिगार्डिंग दी स्टेट पॉलिसी के मद्देनज़र रख कर ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो यहाँ पे हमको है इक्वल जस्टिस, यानी कि हर एक नागरिक जो है, जो सिटीज़न ऑफ दिस नेशन है, उसके साथ जो है इंसाफ का जो दरवाज़ा है बराबर। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द रेस, कलर, व्हाट काइंड ऑफ द कैटेगरी और यू कैन से क्लास द पीपल ऑफ द नेशन इज बिलोंग। उनके साथ इनजस्टिस नहीं बल्कि इक्वल जस्टिस होगा और फ्री लीगल एड होगी। और आपको पता है जब भी हम
जो भी हमारी जो है फ्री लीगल एड, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, यू प्रोटेक्ट योर सेल्स थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, आर यू कैन से द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो जो है लीगल एड जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो जो है फ्रीली उसको जो है आपको वो फ्रीली लीगल एड आपको देता है। उसके बाद आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, जिसको गांधीयन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 40 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गेनाइज, वी हैव नीड टू ऑर्गेनाइज दी पंचायत, और सिंपली यू कैन से द विलेज पंचायत। 41(8) राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। तो तरह तरह के इस तरह के केसेस हैं या सिचुएशंस पे हमको किस किस तरह से गवर्नमेंट हमको मदद करेगा। उसके बाद आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। उसके बाद आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। उसके बाद आर्टिकल 43B द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट वॉलंटियर फॉर्मुलेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कॉपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 43B कि किस तरह से एक स्टेट जो है उसको एंडिवर करता है, किस तरह से वो कोशिश करता है उस कोऑपरेटिव, जो भी वो कोऑपरेटिव एक एसोसिएशन होती है उसको अपलिफ्टमेंट और ऑर्गेनाइज करने के लिए। आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। हर एक जो बाशिंदा इस मुल्क का जो नागरिक है उसके लिए बराबर का कानून है जो सिविल कोड है। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 15 ईयर्स, ये आर्टिकल 45 है। तो इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। और इसको अब जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 20A के तहत इसको जो है फंडामेंटल राइट्स में डाला गया है। तो आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेशन। जो लोग शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उनके लिए आर्टिकल 46 के तहत ओवरऑल जो इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली दे शुड बी प्रमोट, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको जो है प्रमोट किया जाना चाहिए। आर्टिकल 47 ड्यूटी टू द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन and the standard of living and to improve public health। तो जिसमें आपका जो है जो भी ये आर्टिकल 7 क्या कहता है कि न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ को भी बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल 48 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इनको हमने अकॉर्डिंग टू द 48 के तहत ये जो जंगली मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, हमने अपने माहौल को, एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, जंगलात को और जो भी जंगली जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 48 के तहत। उसके बाद आप देख लीजिए आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड द नेशनल जो आपकी इम्पोर्टेंस होती है, जैसे मान लो आपका दिल्ली का जो राजभवन है, लाल किला है, उस तरह से ताजमहल है, जिन लोगों से, जिन चीज़ों से यहाँ के लोग जो इंस्पायर्ड होते हैं और उन चीज़ों को हमने प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। पहले क्या था, जो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, दे इम्प्लीमेंट, जैसे आपका मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसील मजिस्ट्रेट जो आपके होते हैं, दे बिफोर द मतलब फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम एग्जीक्यूटिव जो होता था ना वो जुडिशरी के साथ में ही होता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 50 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपके हैं, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी को अलग कर दिया और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती थी आपके, जो मतलब मान लो जो भी अफसरान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तहसील मजिस्ट्रेट होता है, उनको अलग किया गया। उसके बाद आर्टिकल 51 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनली तौर पर हमको जो है पीस, जो भी हमारे बॉर्डर हैं, अपने मुल्क को ही डिफेंस करना है, किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं करना है, एंड अपने आप की सिक्योरिटी, अपने मुल्क की ही सिक्योरिटी करनी है। सो टुडे आई हैव ब्रीफली डिस्कस ऑल द आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सिंपल से दो
तीन चार पांच बातें आपको याद करनी है कि ये आपका जो है ये पार्ट 4 में है। उसके बाद पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये आर्टिकल हैं। तो इन आर्टिकल्स को आपको जो है अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से इनको लर्न करना है और कौन सा किससे रिलेटेड है। तो सिंपली आपका यही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, इट इज़ द इंस्ट्रक्शन, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर होम लेजिस्लेटिव जो होते हैं आपके जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है उनके लिए इंस्ट्रक्शन होती है अंडर द आर्टिकल्स फ्रॉम द 36 to the 51 that how they have need to make and how they make the policies and the laws for the citizens of the nation. So I hope आपको ये समझ आया होगा and in the end I heartily request you please subscribe, like and share these videos ताकि आगे जाकर मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए बना सकूं। Thank you very much.